मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। यह मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट जो मेरे 2 वीडियोस थे उस पर हमने बताया कि अगर सन की पोजीशन एसेंडेंट लगन या फिर पहले घर में हो तो उसका क्या फल होगा। सन की पोजीशन या सन अगर कुंडली के दूसरे घर में बैठा हो तो उसके क्या परिणाम जो है जातक को मिल सकते हैं। उसी कड़ी में मेरा ये अगला वीडियो है और इस पर हम बात करेंगे कि तीसरे घर के सूर्य का क्या फल हो सकता है या क्या फल होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जिन जातकों का जन्म ब्रह्म मुहूर्त से पहले होता है उनकी कुंडली में सूर्य तीसरे घर में आता है। यह बात समझने की जरूरत है। यहां बैठा जो सूर्य है वो जातक को पराक्रमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली, प्रतापशाली और समाज में काफी नाम कमाने वाले होते हैं। इनका समाज में काफी नाम होता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि यहां तो ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन नहीं होते, या फिर अगर होते हैं तो उनका आपस में लगाव जो है वो खत्म हो जाता है। आपस में किसी भी प्रकार का प्रेम भाव उनमें नहीं रहता। एक दूसरे के प्रति उनके मन में विरोध बना रहता है। और अगर ऐसे व्यक्ति है जिसका तीसरे घर में सूर्य बैठा है और उसके भाई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने भाइयों के साथ या भाइयों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर तीसरे घर वाला व्यक्ति अपने भाइयों के साथ रहता है तो ऐसे में उन दोनों भाइयों का ही जो भाग्य है वो सोया रहता है। उनके भाग्य में उन्नति नहीं हो पाती, इसलिए उनको एक साथ नहीं रहना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। अगर तीसरे घर में सूर्य उच्च का यानी कि मेष राशि का होकर बैठ जाए तो जातक जरूरत से ज्यादा बोलने वाला होता है। कई बार देखा गया है कि अगर पाप प्रभाव तीसरे घर में बैठे उच्च के सूर्य पर पड़ जाए तो कई बार ऐसे व्यक्तियों के जो कंधे हैं वो झुके हुए देखे गए हैं कि ऐसे लोगों के जो कंधे हैं वो हल्के से झुक जाते हैं। अगर यहां पर सूर्य सब राशि यानी कि सिंह राशि या फिर मित्र क्षेत्रीय होकर बैठा हो तो जातक बुद्धिमान होता है, शांत स्वभाव का होता है और ऐसे जातक में समाज सेवी बनने के पूरे पूरे गुण विद्यमान होते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में समाज सेवा का जो भाव है वो विद्यमान रहता है। वो समाज की जो है सेवा करता है। जैसे कि किसी अनाथ आश्रम में चले गए, वृद्धों की सेवा कर ली या गायों की सेवा कर ली, या अंध विद्यालय में अंध जो व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा कर ली, या जो आश्रम में जो बच्चे रहते हैं जिन्हें लोग छोड़ जाते हैं उनकी सेवा कर ली। इनमें से किसी ना किसी के साथ जो व्यक्ति है वो जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो सूर्य तीसरे घर में बैठा है वो अगर यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय हो जाए या फिर यहाँ पर पाप प्रभाव जो है अधिक आने लगे तो भाई बहनों में आपस में पिता की संपत्ति को लेकर अक्सर झगड़ा रहता है। संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। कई बार नौबत जो है मारपीट और थाने थपाने जाने तक की भी आ जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वो कभी भी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर यात्रा ना करे, कोई पिकनिक वगैरह या घूमने का प्रोग्राम ना बनाए। क्योंकि अगर वो एक साथ घूमने या यात्रा करने कहीं जाते हैं तो मन में वो विरोध और एक दूसरे के प्रति वैनस में लेके ही वापस आएंगे। और ऐसे लोगों को एक साथ मिलकर या पार्टनरशिप में कोई व्यापार या बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो उनका जो व्यापार या बिजनेस या जो पार्टनरशिप है वो कभी भी फलीभूत नहीं होगी या उनमें शुभता नहीं आएगी। आखिरकार उन्हें पार्टनरशिप रद्द करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी और एक बहुत बड़ा हो सकता है कि नुकसान भी उसके साथ साथ
उन्हें सहना पड़े। तो ये था मित्रों, सूर्य का तीसरे घर में बैठे होने का क्या फल हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की तरह होता है। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए आगे काम करते रहने की। चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सूर्य चौथे घर में बैठा हो तो उसका क्या परिणाम जो है जातक को मिलेगा। चलिए मित्रों, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा।